बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू वे ऑफ लर्निंग। आज स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर के अंदर इंतहाई इंपॉर्टेंट, जिनको आप लोग समझ लें, मोस्ट रिपीटेड पाकिस्तान के ओवरऑल सेंटर्स के अंदर सबसे ज़्यादा रिपीट होने वाले और मोस्ट इंपॉर्टेंट 71 एमसीक्यूज आज के लेक्चर के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो लेक्चर है। ए टू जी आप लोगों ने ईच एंड एवरीथिंग को अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है, क्योंकि यही सारी की सारी चीज़ें इंशाल्लाह आपके पेपर के अंदर आएंगी। जो आप लोगों को एकेडमिक का वर्क करवाएंगे इंशाल्लाह मैक्सिमम उसी में से एमसीक्यूज आएंगे। जो आपको वर्बल एंड नॉन वर्बल के कंसेप्ट सिखाए जाएंगे, आप लोगों ने उनको अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर लेना है इंशाल्लाह। इन्हीं कंसेप्टों की बेस के ऊपर और इसी तरह के बिल्कुल इंशाल्लाह एमसीक्यूज आपके पेपर के अंदर आने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, द कनकेव लेंस ऑलवेज फॉर्म्स। जो कनकेव लेंस है वो किस चीज़ से बनता है? डायमेंस्ड इमेज। जो हमारे पास वर्चुअल डायमेंस्ड इमेज होती है, ये ऑलवेज उससे मिलकर बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, विच वेव इज़ यूज्ड इन रेडार। रेडार के अंदर किस टाइप की जो वेव होती हैं ये यूज़ होती हैं। जो फिजिक्स का क्वेश्चन है, मोस्ट ऑफ द टाइम ये पेपर के अंदर रिपीट हो चुका है, ठीक है। माइक्रोवेव जो है रेडार के अंदर यूज़ होती हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, विच टाइप ऑफ बॉन्ड इज़ फॉर्म्ड बाई ओवरलैप ऑफ ऑर्बिटल। यहाँ पर देखना आप लोगों ने, ठीक है। जो हमारे पास ऑर्बिटल्स होते हैं एलॉन्ग द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, यानी एलॉन्ग द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस जो हैं उनके दरम्यान उनकी ओवरलैपिंग से हमारे पास किस टाइप के बॉन्ड फॉर्म होते हैं। तो हमारे पास सिग्मा बॉन्ड क्या होते हैं यहाँ पर बनते हैं, ठीक है, उनकी ओवरलैपिंग से। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास स्टूडेंट क्वेश्चन है, विच प्रोसेस इज़ यूज टू सेपरेट पेट्रोलियम इनटू यूजफुल फ्रिक्शन। यानी कि कौन सा हम प्रोसेस यूज़ करते हैं जिसमें हम पेट्रोलियम को जो है वो यूज़फुल फ्रिक्शन के अंदर कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। जो हम ज़मीन से निकालते हैं उसको हम किससे करते हैं? फ्रिक्शनल डिस्टिलेशन हमारे पास प्रोसेस होता है, जिससे हम सारे के सारे हमारे पास जो पेट्रोलियम होता है उसको हम यूज़फुल करते हैं, ठीक है। मतलब इस्तेमाल के लिए, यूज़ करने के पर्पज़ के लिए साफ़ करते हैं, तो उसको हम फ्रिक्शनल डिस्टिलेशन कहते हैं। अगर कोई स्टूडेंट हमारा सेशन ज्वाइन करना चाह रहे हो, आप लोग हमारे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पर हमसे रब्ता कर सकते हैं। जो भी आप लोगों का बाकी टाइम बच रहा है इंशाल्लाह हम आपको उस टाइम के अंदर, उस बचते हुए टाइम के अंदर विद इन टाइम कंप्लीट सेशन की प्रिपरेशन करवाएंगे। कुछ स्पेसिफिक चीज़ें भी आपको प्रोवाइड करेंगे इंशाल्लाह, जिससे आपका मैक्सिमम वर्क कवर हो जाएगा। साथ ही साथ आपको डिटेल इंशाल्लाह जो हमारे स्पेसिफिक एक एक चैप्टर के हमारे बनाए गए एमसीक्यूज़ हैं वो इंशाल्लाह हम आपको प्रोवाइड करेंगे। केमिस्ट्री के, फिजिक्स के, बायोलॉजी के, इसके अलावा इंग्लिश के आपको लेक्चर्स मिलेंगे। जहाँ से कोई चीज़ समझाने की होती है, हम चाहे एकेडमिक की हो चाहे वर्बल या नॉन वर्बल की हो, वहाँ पर हम स्टूडेंट को साथ साथ रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स प्रोवाइड करते हैं। और साथ आप इंशाल्लाह स्टूडेंट के अब आज के बाद डेली बेस पर स्टूडेंट के साथ साथ टेस्ट भी कंडक्ट करेंगे। और 9 तारीख से हमारे स्टूडेंट के टेस्ट स्टार्ट हो जाएंगे, तो इंशाल्लाह डेली बेस पर होने वाले टेस्ट भी आपके साथ यहाँ पर भी डिस्कस करेंगे और आप लोगों को ग्रुप के अंदर भी प्रोवाइड किए जाएंगे। ये नहीं कि हम आपको पूरी की पूरी बुकें उठा कर भेज दें कि आप लोग बस इनको खुद तैयार करें, ऐसा नहीं होगा। हम आपको प्रॉपर टू द पॉइंट हर हर जो है वो चैप्टर है, हर चैप्टर के अलग अलग से एमसीक्यूज इंशाल्लाह हमने अपने स्पेसिफिक बनाए हुए हैं, वो आपको प्रोवाइड करेंगे। अगर कोई स्टूडेंट हमारा सेशन ज्वाइन करना चाह रहा हो, हमारे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पर हमसे रब्ता कर सकते हैं टेस्ट प्रिपरेशन पर्पज़ के लिए। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है स्टूडेंट, इन रिस्पायरेशन द फाइनल एक्सेप्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज़। यानी रिस्पायरेशन के प्रोसेस के अंदर फाइनली जो एक्सेप्टर इलेक्ट्रॉन होता है वो कौन सा होता है? रिस्पायरेशन का प्रोसेस के अंदर आपको पता है ऑक्सीजन है, ठीक है। तो लास्ट इसमें कौन सा होगा? ऑक्सीजन हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास स्टूडेंट क्वेश्चन है, रीअरेंज द वर्ड। आप लोगों ने ये वर्ड जो है इसको रीअरेंज करना है। रीअरेंज करने के बाद आप लोगों ने फाइनली बताना है कि ये जो वर्ड है ये हमारे पास क्या किसी वेजिटेबल का नाम बन रहा है, क्या किसी ओशन का नाम बन रहा है, क्या किसी सिटी का नाम बन रहा है, क्या किसी कंट्री का नाम बन रहा है। तो हमने इसको सोल्व करने के लिए क्या करना है, सबसे पहले अपना माइंड बनाना है कि ये जो हमारे पास वर्ड है इसमें आई भी है, एफ भी है, पी भी है, सी है, आई है, आई सी। तो अब हम इसको देखते हैं। सबसे पहले इसको हम वेजिटेबल के ऊपर अप्लाई करेंगे। क्या इसको रीअरेंज करें, किसी सब्ज़ी का नाम बन रहा है, तो हम अगर इसको रीअरेंज करते तो हमें इस बात का कंफर्म हो जाता है कि किसी सब्ज़ी का नाम ये नहीं बन रहा। तो और मोस्ट ऑफ द टाइम स्टूडेंट आपको बता दूं, ब्यूटीफुल का वर्ड होता है, या इसके अलावा एक्नॉलेज का आई थिंक वर्ड होता है, या इसके अलावा 2-4 जो है वो जाने बेचाने ही वर्ड होते हैं जिनको आप लोग आसानी के साथ अंडरस्टैंड कर लेंगे। इसको अगर हम रीअरेंज करके लिखें तो हमारे पास क्या बनेगा? अगर सेकंड हम रीअरेंज करते तो हमारे पास ये बनता है पैसिफिक, जो कि हमारे पास क्या है? एक समुंदर है। सो हमारे पास ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट हमारे पास स्टूडेंट क्वेश्चन है, इफ़ पावर इज कोडेड 53026 देन पाउडर POWDR पाउडर इज कोडेड टू। अच्छा, यहाँ पर जो ट्विस्ट है वो ये है कि यहाँ पर पहले 5 इन लोगों ने हमें अल्फ़ाबेट्स दिए हुए, इनको जो है वो कोड किए हुए इनके साथ स्पेसिफिक नंबरों के साथ ना। तो नेक्स्ट के अंदर हमारे पास जो है यहाँ पर एक जो है वो अल्फ़ाबेट्स यहाँ पर एक्स्ट्रा है। तो हमारे पास जो एक्स्ट्रा है वो हमारे पास है डी।
ठीक है, पहले में पावर है, दूसरे में पाउडर है। ठीक है, यहाँ पर एक्स्ट्रा क्या है, यहाँ पर एक्स्ट्रा हमारे पास डी है। अब डी की जगह क्या करना है आप लोगों ने, जिस तरह देखें पी की पोजीशन के ऊपर 5 होना चाहिए, ओ की पोजीशन के ऊपर 3 होना चाहिए, डब्ल्यू की पोजीशन के ऊपर 0 होना चाहिए, ई की पोजीशन के ऊपर 2 होना चाहिए और आर की पोजीशन के ऊपर 6 होना चाहिए। हमने भी सिमिलरली काम करना है, हमने आंसर के अंदर एक ऐसा आंसर फाइंड आउट करना है जिसमें सेम पी की जगह के ऊपर क्या हो, 5 हो। सबसे पहले 5 हो, उसके बाद 0 की जगह हमारे पास क्या कोड है, 3 है, तो फिर उसके बाद हमारे पास 3 हो। फिर डब्ल्यू का हमारे पास क्या कोड दिया हुआ इन लोगों ने, 0 दिया हो, तो हमारे पास 0 हो। डी को हम फिलहाल एक्स लिख लेते हैं, फिलहाल कुछ भी लिख लेते हैं, ठीक है, छोड़ देते हैं। हमारे पास ई आर की जगह हमने क्या लिखना है, ई की जगह 2 लिखना है, आर की जगह हमने 6 लिखना है। अब हमने एक ऐसा पैटर्न देखना है आंसर के अंदर जिसमें हमारे पास पहले 3 ये हों, बीच में कोई भी हो और लास्ट के अंदर 2 6 हो। तो लास्ट के अंदर 2 6 हमने ऑप्शन देखना है जिसके अंदर लास्ट में 2 6 हो। लास्ट में पहले वाले की 2 6 नहीं है, दूसरे वाले की 2 6 नहीं है, तीसरे वाले में 2 6 है, चौथे वाले में 2 6 नहीं है। इसका मतलब है ये तीनों रॉन्ग आंसर हैं। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, हम इसको इस तरीके के साथ हम लोग इजीली सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास स्टूडेंट क्वेश्चन है कैटालिस्ट इन हाइबर प्रोसेस। तो हाइबर प्रोसेस के अंदर आयरन जो है एज ए कैटालिस्ट के तौर के ऊपर काम करता है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है विच गैस टर्न लाइम वाटर मिल्की। तो कौन सी हमारे पास जो गैस हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगी। तो हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो इस वक्त हम इसको क्या करते हैं, टर्न लाइम करते हैं। तो हमारे पास ये किस टाइप का होता है, ये हमारे पास मिल्की वाटर, ठीक है, वाटर मिल्की की टाइप गैस हमारे पास जो है वो क्रिएट होती है। सो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है स्केप वेलोसिटी ऑफ अर्थ। ज़मीन की स्केप वेलोसिटी क्या है अर्थ की। तो अर्थ की स्केप वेलोसिटी 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड है। ठीक है, वन ऑफ द मोस्ट रिपीटेड फिजिक्स क्वेश्चन है। ठीक है, फिजिक्स का मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस, वन हु राइट अबाउट अदर लाइफ। एक ऐसा बंदा जो दूसरे लोगों की ज़िंदगी के बारे में लिखता है उसको क्या कहा जाता है, उसको बायोग्राफर कहा जाता है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है स्टूडेंट्स विच लेंस इज़ यूज्ड इन मैग्नीफाइंग ग्लास। जो हमारे पास मैग्नीफाइंग गिलास होता है उसके अंदर कौन सा लेंस यूज़ होता है, ये हमारे पास कन्वेक्स लेंस यूज़ होता है। ठीक है, कन्वेक्स लेंस ऑलवेज मैग्नीफाइज। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू। तो 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू 746 वाट। ओके, नेक्स्ट हमारे पास स्टूडेंट क्वेश्चन है एंगुलर एक्सेलरेशन इज। तो एंगुलर एक्सेलरेशन इज ए वेक्टर क्वांटिटी। तो हमें इस बात का पता होना चाहिए स्केलर क्वांटिटी कौन सी होती हैं और वेक्टर क्वांटिटी हमारे पास कौन सी होती हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है व्हेन द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज चेंज इन ईएमएफ। तो हमारे पास अगर मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज चेंज करते हैं ईएमएफ के अंदर तो उसका रिजल्ट के अंदर क्या होता है, इंड्यूस इन द कॉइल। कॉइल के अंदर वो क्या होना स्टार्ट हो जाता है, इंड्यूस होना स्टार्ट हो जाता है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है जिंक टाइपिकली फॉर्म। तो जिंक जो है वो टाइपिकली किस चीज़ से मिलकर बनता है, आयनिक बॉन्ड से मिलकर बनता है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन स्टूडेंट पेनक्रियाटिक जूस वर्क बेस्ट एट। तो जो पेनक्रियाटिक जूस हैं वो जो उनका पीएच अगर 8 से 9 हो तो वो हमारे पास प्रॉपर जो है वो काम करते हैं या हमारे पास बेस्ट वो वर्क करते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है स्टूडेंट एट रेजोनेंस इन फोर्स वाइब्रेशन। तो हमारे पास उनके एम्पलीट्यूड क्या हो जाते हैं, ज़्यादा हो जाते हैं, एम्पलीट्यूड उनका क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। नेक्स्ट हमारे पास स्टूडेंट क्वेश्चन है यू, उसके बाद ब्लैंक से वेयर ए हेलमेट वाइल राइडिंग। तो यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, मस्ट। क्यों मस्ट इसलिए लगाएंगे कि ज़रूरी आपने हेलमेट क्या आपने राइडिंग करते वक्त क्या करना है, ज़रूरी इसको जो करना है, हम किसी को किसी बात के लिए हम कहते हैं ना ये काम ज़रूरी करना है। ठीक है, हमारे पास क्वेश्चन है विच पार्ट ऑफ द सेल इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर पैकेजिंग एंड सिक्रीशन ऑफ प्रोटीन्स। मतलब कौन सा हमारे पास सेल का पार्ट होता है जो कि पैकेजिंग और सिक्रीशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, हमारे पास होता है गोल्जी अपरेटस। नेक्स्ट हमारे पास स्टूडेंट क्वेश्चन है इन ए सोल्यूशन द सल्यूट इज़ द कंपोनेंट दैट। हमारे पास सल्यूट ऐसा कंपोनेंट होता है जो कि एग्जिस्ट इन स्मॉलर अमाउंट, जो कि स्मॉलर अमाउंट के अंदर क्या होता है, मौजूद होता है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है विच क्वांटम नंबर डिस्क्राइब शेप ऑफ एन ऑर्बिटल। कौन सा हमारे पास क्वांटम नंबर है जो क्या करता है, ऑर्बिटल की शेप को डिस्क्राइब करते हैं। तो हमारे पास अजमुथल क्वांटम नंबर होता है। नेक्स्ट हमारे पास स्टूडेंट क्वेश्चन है विच कार्बोहाइड्रेट इज़ मेजर स्टोरेज प्रोडक्ट्स इन एनिमल। तो सबसे ज़्यादा स्टोरेज प्रोडक्ट्स कौन से होते हैं, ग्लाइकोजन होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है स्टूडेंट्स करेक्ट स्पेलिंग। तो आप लोगों ने अचीव की करेक्ट स्पेलिंग चूज़ करनी है, अचीव ऑप्शन नंबर बी ACHIEVE, अचीव इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है इफ़ लाइन इज़ कोडेड 54 देन टाइगर। सबसे पहले स्टूडेंट हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे लाइन की यहाँ पर कोडेड क्या बन रही है और फिर हमने टाइगर के लिए बनानी है।
लाइन के लिए अगर हम देखें स्टूडेंट्स, लाइन में एल हमारे पास जो है वो 12वें नंबर के ऊपर है, आई हमारे पास 19वें नंबर के ऊपर है, ओ हमारे पास 15वें नंबर के ऊपर है, एन हमारे पास 14वें नंबर के ऊपर। अगर इन सारे के सारे को हम जमा करेंगे तो हमारे पास कितने बन जाएंगे, देखते हैं। 12 और 9, 12 और 10 22 में से एक निकालेंगे 21, 21 और 15, 21 और 10 31 और 5 36, 36 और 14 36 और 4 40 और 10 50, 50 के बाद यहाँ पर ये हमारे पास टोटल अल्फ़ाबेट्स कितने हैं, 4 हैं। 50 और 4 हमारे पास कितने हो जाएंगे, 54 हो जाएंगे। 54 इसका मतलब हुआ करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब सिमिलरली हमने टाइगर के लिए काउंट आउट करने हैं। सबसे पहले हम टाइगर के लिए जो टी है, टी की वैल्यू लिखेंगे 20, आई की 9, उसके बाद जी की 7, ई की 5, आर की हमारे पास 18। तो इन सब को मिलाकर हमारे पास क्या हो जाएगा, काउंट करते हैं। 20 और 9 29 और 7 29 और 1 30 और 6 36 और 5 41, 41 और 20 41 और 10 51 और 10 61, उसमें से 2 निकालेंगे तुम्हारे पास बन जाएगा 59 बन जाएगा। कितना, 59। ये हमारे पास बन गया 59। अब 59 के अंदर हमने प्लस क्या करना है, देखना टोटल अल्फ़ाबेट्स कितने हैं, 1 2 3 4 5, तो हमने इसमें 5 फर्दर ऐड कर देना तो हमारे पास यूँ मिलाकर जो आंसर हो जाएगा 64 हो जाएगा। होपफुली कि आपको इसकी भी समझ आ चुकी होगी। ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। सबसे पहले जो हमारे पास अल्फ़ाबेट्स हैं उनकी जिस पोजीशन के ऊपर नंबर है उनका, सिमिलरली आप लोगों ने वो डिजिट लिखना है। डिजिट लिखने के बाद सबको आपस में जमा कर देना है। टी के लिए वैल्यू लिखनी है, आई के लिए, जी के लिए, ई के लिए, आर के लिए। उसके बाद टोटल ये वाला जो है, मतलब टोटल अल्फ़ाबेट्स कितने उनको इसके अंदर काउंट करके हमने अपना करेक्ट आंसर लगा देना है। स्टूडेंट हमारे पास नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, विच ऑर्गेनेलिज हैज़ इट्स ओन डीएनए एंड राइबोसोम्स। कौन से हमारे पास ऑर्गेनेलिज हैं जिनका अपना डीएनए और राइबोसोम्स हैं, तो हमारे पास हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया। ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है स्टूडेंट, इन द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टन सोडियम क्लोराइड विच प्रोडक्ट इज फॉर्म एट द कैथोड। यानी कैथोड के ऊपर हमारे पास कौन सा प्रोडक्ट फॉर्म होगा, हमारे पास सोडियम मेटल फॉर्म होगी। नेक्स्ट हमारे पास स्टूडेंट क्वेश्चन है, विच रेडियो एक्टिव पार्टिकल हैज़ द हाईएस्ट पेनिट्रेटिंग पावर। सबसे ज़्यादा हाईएस्ट पेनिट्रेटिंग पावर किसकी होती है, तो हमारे पास गामा रेज की पावर होती है। नेक्स्ट हमारे पास स्टूडेंट क्वेश्चन है, विच सल्फर कंपाउंड एग्जिस्ट सल्फर इन +4 ऑक्सीडेशन स्टेट। यानी कि हमारे पास सल्फर का कौन सा ऐसा कंपाउंड है जिसमें सल्फर +4 ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर होता है, तो वो हमारे पास हो जाएगा सल्फोरस एसिड H2SO3। यानी कि जो हमारे पास एक तो सल्फ्यूरिक एसिड होता है ना H2SO4, तो उसके अलावा हमारे पास जिसके अंदर हमारे पास सल्फर जो है वो किस ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर हो, +4 के अंदर। तो +4 के अंदर इस तरह होता है ना स्टूडेंट, अगर हम देखें यहाँ पर ऑक्सीजन की, यहाँ पर हमारे पास ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, -2 हो जाएगी। तो जब ये 3 है तो 3 की कितनी हो जाएगी, -6 हो जाएगी। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, +2 हमारे पास हाइड्रोजन की हो जाएगी। तो ओवरऑल हमारे पास क्या हो जाएगी, 6 में से 4 निकालेंगे तो 2 4, ठीक है, 4 हमारे पास यहाँ पर क्या हो जाएगी, ऑक्सीडेशन स्टेट बच जाएगी इसकी। तो हमारे पास जो है वो ऑक्सीजन की यहाँ पर -2 है और एक हाइड्रोजन की 1 है, तो 2 हाइड्रोजन है उनकी 2 हो जाएगी, +2 हो जाएगी। ओके, तो हमारे पास स्टूडेंट क्वेश्चन है, नेचुरल रबर इज़ पॉलीमर ऑफ विच मोनोमर। यानी नेचुरल रबर जो है वो कौन से पॉलीमर का मोनोमर है, तो वो आइसोप्रीन का, ठीक है, आइसोप्रीन। नेचुरल रबर इज़ कंपोज्ड ऑफ रिपीटिंग आइसोप्रीन यूनिट। यानी आइसोप्रीन के छोटे छोटे यूनिट से मिलकर नेचुरल रबर बनती है। नेक्स्ट हमारे पास स्टूडेंट क्वेश्चन है, विच फोर्स काज 2 आइस क्यूब टू फ्यूज व्हेन प्रेस टुगेदर। यानी कौन से हमारे पास 2 क्यूब्स हैं जिनको हम आपस में प्रेस करते हैं तो हमारे पास क्या होता है, एज ए रिजल्ट के तौर के ऊपर हमारे पास क्यूब फ्यूज बनता है, ठीक है। जिस वक्त हम उन दोनों को आपस में क्या करते हैं, प्रेस करते हैं, तो हमारे पास हो जाएगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्ड्स बिटवीन वाटर मॉलिक्यूल काज द आइस क्यूब्स। तुम्हारे पास उनके किस चीज़ का काज बनती है, आइस क्यूब का। टू फ्यूज व्हेन प्रेस टुगेदर, जब दोनों को हम क्या करते हैं, इकट्ठा प्रेस करते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास स्टूडेंट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन लेंथ, कंट्रैक्शंस एंड रिलेटिविटी। यानी लेंथ के जो कंट्रैक्शन है उसका और रिलेटिविटी का आपस में क्या जो है वो ताल्लुक है आपस में, ठीक है। रिलेशनशिप क्या है, डिक्रीज विद स्पीड। यानी ये स्पीड के साथ क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास स्टूडेंट क्वेश्चन है, इफ़ द फर्स्ट डे ऑफ द मंथ इज़ थर्सडे। यानी महीने का अगर पहला दिन थर्सडे है, व्हाट विल बी द 8th डे। यानी 8वां दिन क्या होगा, तो 8वां दिन हमारे पास फिर क्या होगा, थर्सडे हो जाएगा। मतलब कि आज अगर हमारे पास क्या है, थर्सडे है, 8 दिनों के बाद फिर हमारे पास फिर वापस क्या आ जाएगा, क्योंकि हमें पता है एक वीक में जो है वो 7 दिन होते हैं, तो वीक का जो 8वां दिन होगा फिर अगेन वापस वही हो जाएगा, यानी कि थर्सडे ही हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास स्टूडेंट क्वेश्चन है, इफ़ 2 men paint 2 wall in 2 hours,
हाउ लॉन्ग विल वन मैन टेक टू पेंट वन वॉल, यानी दो आदमी हैं, वो दो दीवारें 2 घंटों के अंदर पेंट करते हैं। तो अगर एक बंदा हो तो एक बंदा एक दीवार को कितने टाइम के अंदर पेंट करेगा, यानी उसके भी 2 घंटे लग जाएंगे। दो बंदे थे, एक बंदे के भी 2 घंटे लगे, दूसरे बंदे की भी अलग, दूसरे बंदे के भी 2 घंटे, यानी दो बंदे थे, दोनों की अलग अलग दो दीवारें थी। फॉर एग्जाम्पल ये दो दीवारें ना, एक बंदा यहाँ पर है, एक बंदा यहाँ पर है, इसके कितने घंटे लगे, 2 घंटे इसके लगे और इसके भी 2 घंटे लगे। इसका मतलब ये हो कि एक बंदे के 2 घंटे लगे, दूसरे बंदे के भी 2 घंटे लगे। सो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 2 हॉर। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक, यानी एक ऐसा रिएक्शन रिएक्शन वेयर एनर्जी इज इवॉल्व, यानी एक ऐसा रिएक्शन जिसके अंदर एनर्जी इवॉल्व हो, हमारे पास एंडोथर्मिक होगा या एक्सोथर्मिक, तो वो हमारे पास हो जाएगा एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक रिएक्शन रिलीज हीट एनर्जी, ये क्या करते हैं, हीट एनर्जी रिलीज करते हैं, ऑब्जर्व एज इवॉल्व एनर्जी, ठीक है, और इवॉल्व एनर्जी क्या करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, कंप्लीट कंबस्शन ऑफ बेंजीन यील्ड विच प्रोडक्ट्स, यानी जो बेंजीन की कंप्लीट कंबस्शन होती है उससे कौन सा प्रोडक्ट बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, यानी इसकी जो बेंजीन की कंप्लीट कंबस्शन से हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की प्रोडक्शंस होती है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है विच फिनोमिनॉन डिमोन्स्ट्रेट वेव पार्टिकल ड्यूअलिटी, यानी कौन सा हमारे पास फिनोमेना है कि कौन सा एक हमारे पास एक ऐसा प्रोसेस है जो कि वेव की ड्यूअल नेचर को एक्सप्लेन करता है, तो हमारे पास हो जाएगा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास स्टूडेंट क्वेश्चन है आउट ऑफ 800 स्टूडेंट 320 आर गर्ल्स, व्हाट परसेंटेज ऑफ बॉयज़, यानी कि हमारे पास टोटल 800 स्टूडेंट हैं जिनमें से हमारे पास 320 हमारे पास क्या हैं, गर्ल्स हैं। तो हमारे पास बॉयज़ की परसेंटेज क्या हो जाएगी, तो बॉयज़ की परसेंटेज हो जाएगी 60%। किस तरह से, सबसे पहले स्टूडेंट आप लोगों ने फाइंड आउट करना है कि टोटल बॉयज़ यहाँ पर कितने हैं, ठीक है। 800 में से हम माइनस कर देंगे कितने जी, 320 माइनस कर देंगे क्योंकि 320 यहाँ पर गर्ल्स हैं, तो बाकी जो बचेंगे वो हमारे पास हो जाएंगे बॉयज़, तो 480 हमारे पास यहाँ पर हो जाएंगे बॉयज़। अब हमने क्या करनी है, बॉयज़ की परसेंटेज फाइंड आउट करनी है। परसेंटेज फाइंड आउट करने के लिए हम सबसे पहले लिखेंगे हमारे पास कितने बॉयज़ आ चुके हैं, 480 हमारे पास बॉयज़ हैं। अब इसको डिवाइड कर देंगे टोटल स्टूडेंट के ऊपर, यानी टोटल स्टूडेंट कितने हैं, टोटल स्टूडेंट हमारे पास 800 हैं, मल्टीप्लाई कर देंगे हम इसको किसके साथ, 100 के साथ, क्योंकि हमने इसकी परसेंटेज फाइंड आउट करनी है। सो हमारे पास करेक्ट आंसर आ जाएगा 60%। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है ए मैन वॉक ईस्ट टर्न लेफ्ट वॉक फॉरवर्ड देन टर्न राइट डायरेक्शन नाउ, यानी एक बंदा है, उसने पहले अपना जो है वो एक मेन पॉइंट से सफ़र स्टार्ट किया। सबसे पहले वो ईस्ट की जानब चला, उसके बाद उसने जो है वो लेफ़्ट जानब टर्न किया, उसके बाद वो कुछ टाइम आगे चला, फिर उसने अगेन क्या किया, राइट साइड टर्न किया। तो अभी उसकी मौजूद डायरेक्शन कौन सी है, ईस्ट उसकी अभी करंट डायरेक्शन हो जाएगी। इस हमारे पास क्वेश्चन है स्टूडेंट, इफ़ योर मदर ब्रदर इज़ माई फादर हु एम आई टू यू, तो मेरा आपके साथ क्या रिलेशन है, कज़न का रिलेशन हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, विच रिएक्शन मैकेनिज्म रिलेट टू कैनाजारो रिएक्शन, यानी सेल्फ रिडॉक्स जो रिएक्शंस होते हैं वो हमारे पास कैनाजारो रिएक्शन के साथ क्या करते हैं, रिलेट करते हैं। द कैनाजारो रिएक्शन इज अ रिडॉक्स प्रोसेस वेयर वन एल्डिहाइड ऑक्सीडाइज एंड अनदर रिड्यूस, यानी जिसके अंदर रिडॉक्स रिएक्शन हमारे पास वो होते हैं ना जिसमें एक तो रिडक्शन और ऑक्सीडेशन हो रही होती है, ठीक है। तो हमारे पास क्वेश्चन है इन बॉयज़ लॉ विच टू पैरामीटर रिमेन कांस्टेंट, यानी बॉयज़ लॉ के अंदर कौन से दो पैरामीटर्स कांस्टेंट रहते हैं, तो टेम्परेचर एंड मोल्स। बॉयज़ लॉ होल्ड एट कांस्टेंट टेम्परेचर, यानी इसमें टेम्परेचर क्या होता है, कांस्टेंट होता है, एंड कांस्टेंट अमाउंट ऑफ गैस, यानी यहाँ पर मोल का मतलब क्या है, अमाउंट ऑफ गैस। इस हमारे पास क्वेश्चन है स्टूडेंट, रिएक्शन ऑफ सोडियम एसिटेट विद सोडा लाइम प्रोड्यूस व्हाट, यानी जो हमारे पास रिएक्शन होता है सोडियम एसिटेट का सोडा लाइम के साथ, तो वो उसका जो है वो प्रोडक्ट्स क्या बनता है हमारे पास, वो हमारे पास मीथेन बन जाता है, ठीक है। यानी कि जिस वक्त सोडा एसिटेट जो है वो उसको हम हीट करते हैं विद सोडा लाइम के साथ, सोडा लाइम के साथ हीट किया जाता है, तो हमारे पास क्या बन जाता है, डी कार्बोक्सिलेट टू प्रोड्यूस मीथेन, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, मीथेन को प्रोड्यूस करता है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है स्टूडेंट, रेजिस्टेंस डिपेंड ऑन विच प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर, यानी जो रेजिस्टेंस है वो कौन सी प्रॉपर्टी के ऊपर डिपेंड करता है, वो ओवरऑल सारी की सारी जो प्रॉपर्टीज़ हैं लेंथ के ऊपर भी डिपेंड कर रहा है, मटेरियल रेजिस्टिविटी के ऊपर भी, क्रॉस सेक्शन एरिया, तो यहाँ पर हमारे पास सारी की सारी चीज़ों के ऊपर डिपेंड कर रहा है। ऑल ऑफ दिस इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है सेल्फ फाइटिंग इन्फेक्शन, तो सेल्फ फाइटिंग इन्फेक्शन जो है वो कौन से सेल्स होते हैं जो उनके साथ फाइट करते हैं अगेंस्ट हमारे जो है वो मुदाफ़ियत सिस्टम के, यानी डिफेंस करते हैं इंसानी जिस्म को, हमारे पास वाइट ब्लड सेल्स होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास स्टूडेंट क्वेश्चन है
विच कंपाउंड विल अंडरगो द आयोडोफॉर्म टेस्ट, यानी कौन सा हमारे पास कंपाउंड है जिसको हम आयोडोफॉर्म टेस्ट के पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं, एसिड एल्डिहाइड को हम यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है स्टूडेंट, बाल्मर सीरीज ऑफ हाइड्रोजन इन्वॉल्व विच टाइप ऑफ ट्रांजिशन, तो उनके अंदर जो है किस टाइप की ट्रांजिशन होती है, विजिबल लाइट के हमारे पास उनके अंदर जो है वो बाल्मर सीरीज के अंदर ट्रांजिशन होती हैं। तो हमारे पास क्वेश्चन है स्टूडेंट, लाइट ट्रेवल फास्टेस्ट इन विच मीडियम, यानी कौन से मीडियम के अंदर लाइट सबसे ज़्यादा फास्ट मूव करती है, तो हमारे पास वैक्यूम के अंदर सबसे ज़्यादा फास्ट मूव करती है। द स्पीड ऑफ लाइट इज़ मैक्सिमम इन वैक्यूम, अदर मीडिया स्लो इट डाउन, बाकी मीडिया को क्या कर देते हैं, स्लो कर देते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, यूनिट ऑफ फोर्स इन एसआई सिस्टम, एसआई सिस्टम के अंदर फोर्स की क्या यूनिट है, तो हमारे पास हो जाएगा न्यूटन। न्यूटन एन इज डिफाइंड एज किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, डेंसिटी फार्मूला, तो डेंसिटी का फार्मूला हो जाएगा मास डिवाइडेड बाई वॉल्यूम। डेंसिटी मेजर हाउ मच mass occupy a unit volume। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, विच लॉ रिलेट्स प्रेशर एंड वॉल्यूम, कौन सा लॉ जो है वो प्रेशर और वॉल्यूम के रिलेटेड है, हमारे पास हो जाएगा बॉयल्स लॉ। एट कांस्टेंट टेम्परेचर गैस प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वॉल्यूम, तो हमारे पास क्या है, बॉयल्स लॉ हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, विच वेव डज नॉट रिक्वायर ए मीडियम, कौन सी हमारे पास जो वेव होती हैं जिनको किसी मीडियम की ज़रूरत नहीं होती है, तो हमारे पास लाइट वेव होती हैं, ठीक है, यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जिनको कहा जाता है, जिनकी एग्जांपल हमारे पास लाइट वेव हैं, लाइक लाइट कैन प्रोपगेट थ्रू वैक्यूम, यानी वो वैक्यूम के थ्रू क्या करती हैं, प्रोपगेट करती हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, टुडे इज वेडनेसडे देन व्हाट विल बी द डे आफ्टर 3 डे, यानी 3 दिनों के बाद क्या हो जाएगा, सैटरडे हमारे पास हो जाएगा। किस तरह आप लोग बस इसको इस तरह देखें, अगर कह रहा है कि अगर टुडे इज़ वेडनेसडे, आज वेडनेसडे है, 3 दिनों के बाद क्या कौन सा दिन होगा, आज ये है एक दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन, तो चौथा दिन उसके बाद आप लोगों के पास ऑटोमेटिक ये हो जाएगा वेडनेसडे, उसके बाद थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, बल्कि संडे हो जाएगा। अगर तीसरा दिन पूछा हुआ है तो तीसरा दिन कौन सा होगा, तो तीसरा दिन हमारे पास सैटरडे है। अगर तीसरे दिन के बाद चौथा दिन पूछा हुआ है तो हमारे पास क्या हो जाएगा, सैटरडे के बाद संडे हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, देयर आर 45 स्टूडेंट इन ए क्लास, 1/3 आर गर्ल्स, व्हाट परसेंटेज आर बॉयज़, यानी बॉयज़ की परसेंटेज यहाँ पर क्या है। सबसे पहले हमने देखना है कि हमारे पास जो है वो स्टूडेंट कितने परसेंट हैं बॉयज़, हमारे पास 3% आउट ऑफ 45, यानी 45 में से 3% क्या है स्टूडेंट इन ए क्लास, 1/3 ऑफ गर्ल्स, अच्छा 1/3 ऑफ गर्ल्स लिखा हुआ है, ठीक है। अगर हम सबसे पहले देखें तो गर्ल्स की तादाद यहाँ पर कितनी है, गर्ल्स की तादाद यहाँ पर हमारे पास 1/3 है क्लास का, तो इसका मतलब ये हुआ अगर 45 है तो उसको 3 के ऊपर डिवाइड करेंगे, आंसर हमारे पास 15 आ जाएगा। सो इसका मतलब ये हुआ कि 15 यहाँ पर हमारे पास क्या है, गर्ल्स हैं, तो बाकी हमारे पास रह जाएंगे बॉयज़। 45 में से अगर 15 निकालेंगे हमारे पास बचेंगे 30, अब 30 को डिवाइड करेंगे 45 के ऊपर, बिकॉज टोटल स्टूडेंट की जो तादाद है वो कितनी है, 45 है, ठीक है। मल्टीप्लाई कर देंगे 100 के साथ, क्योंकि हमने यहाँ पर परसेंटेज फाइंड आउट करनी है। सो करेक्ट आंसर हमारे पास हो जाएगा 66.66। नेक्स्ट हमारे पास स्टूडेंट क्वेश्चन है, ज़ारा बॉट ए बुक फॉर RS 200 एंड सोल्ड इट फॉर 260, तो उसने आप लोगों ने इसका क्या करना है, प्रॉफिट फाइंड आउट करना है। तो ज़ारा ने जो किताब है वो कितने की बाई की, 200 की किताब बाई की और 260 में उसको सेल कर दिया, यानी उसका यहाँ पर कितना प्रॉफिट हुआ। यहाँ पर अगर आपने प्रॉफिट जो है कैलकुलेट करना है या आप लोगों ने लॉस कैलकुलेट करना है, सेम फार्मूला आप लोगों ने यहाँ पर यूज़ करना है। फार्मूला कौन सा है, सबसे पहले आप लोगों ने देखना है कि या प्रॉफिट या लॉस की जो जितनी वैल्यू है, ठीक है। यहाँ पर अगर 200 में खरीदी 260 में बेची, मतलब कि हमारे पास जो प्रॉफिट हुआ वो कितने का हुआ है, 60 का प्रॉफिट हुआ, तो डिवाइड कर देंगे कीमत ख़रीद के अंदर, ठीक है। ऑलवेज जो चीज़ जितने में ख़रीदी है आप लोगों ने वो नीचे लिख देनी है, तो मल्टीप्लाई कर देना है 100 के साथ, तो ये आप लोगों के पास, यानी सबसे पहले आप लोगों ने ऊपर वो वैल्यू लिखनी है जो कि लॉस है या यहाँ पर विन है, मतलब कि यहाँ पर जितना आप लोगों को प्रॉफिट हुआ है या आप लोगों को लॉस हुआ है, सबसे पहले आप लोगों ने ऊपर वो वैल्यू लिख देनी है, डिवाइड करके नीचे आप लोगों ने ऑलवेज वो वैल्यू लिखनी है जितने में आप लोगों ने चीज़ खरीदी थी, चाहे वो बेचने की बात नहीं हो रही, ठीक है, जितने में आप लोगों ने चीज़ खरीदी थी, जो भी आप लोगों को वैल्यू दी जाएंगी पेपर के अंदर यानी क्वेश्चंस के अंदर, वो लिख देनी है, मल्टीप्लाई कर देना आप लोगों ने 100 के साथ, आपके पास करेक्ट आंसर निकल कर आ जाएगा। ओके स्टूडेंट।